नारीवाद। क्या है नारीवाद? यह सोचना कि तुमको पुरुषों से आगे जाना है? बिल्कुल भी नहीं, यह सोचना ही गलत है। अगर तुम यह सोचती हो कि तुमको पुरुषों से आगे जाना है, मतलब तुम यह मानती हो कि तुम पुरुषों से पीछे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। नारी, तुमको पुरुषों का प्रतिभागी नहीं बनना, तुमको सहभागी बन के चलना है। और यही अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव शक्ति का भी संदेश है। दूसरा, स्त्री नहीं बनना, पुरुष नहीं बनना। क्या बनना है? इंसान बनना है। मैं आजकल देखती आ रही हूँ कि महिलाएं पीड़ित है घरेलू हिंसा से, पुरुष पीड़ित है तलाक जैसी घटनाओं से, एलिमनी से। जी, बस यह भूल जाते हैं कि हम अगर एक इंसान हैं तो हमको लड़ने की जरूरत ही क्या है। अगर आप यह मानसिकता रखते हैं कि आप कोई नर या नारी नहीं बल्कि एक इंसान है, तो हमको एक दूसरे से ना तो लड़ने की जरूरत है ना एक दूसरे से बचने की जरूरत है। यह है नारीवाद। तीसरी, आधुनिकता की गलत समझ। यस, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्निटी। आज की लड़कियों को या महिलाओं को लगता है छोटे कपड़े पहन लो, बढ़िया से डिस्को चले जाओ, सिगरेट फूक लो, अल्कोहल ले लो, किटी पार्टीज चले जाओ, आईफोन लेके स्वैग दिखा दो, एंड दैट इज मॉडर्निटी। नो, दैट इज नॉट। आधुनिकता की परिभाषा सही में अमल तब होगी जब आप हर मामले में आगे हो, जैसे कि वैज्ञानिक आधार हो आपकी सोच का, शिक्षा में आगे हो, स्पोर्ट्स में आगे हो, हर एक तरीके की क्रिएटिविटी में आगे हो, अर्थव्यवस्था में अपना रोल प्ले करें, तब आप मॉडर्न हैं। मॉडर्निटी का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ उस बाहरी आयामों पर फोकस करें, अपने सजने संवरने पर फोकस करें, मुंह में गालियां रख के अल्फा फीमेल बन के घूमती बने। दैट इज नॉट मॉडर्निटी। मॉडर्निटी तभी अमल होगी जब आप सोसाइटी को चेंज करने में अपना रोल प्ले करेंगी। यस। चौथा, सही चीजों के लिए स्टैंड लेना। यस, एक अच्छा डिसीजन मेकर होना। आपका लक्ष्य हो कि आपका नुकसान ना हो। आपका यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि सामने वाला का नुकसान करना है। आजकल मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे फ्रॉड केसेस लगा देती हैं। अगर कोई लड़का है वो आपसे शादी नहीं करना चाहता तो आप बोलेंगे कि शादी करो, अदरवाइज आई विल लॉन्च फेक कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। अगर कोई लड़की है, मेट्रोज में बहुत सारे कंप्लेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि पति ने शॉपिंग नहीं कराई तो लड़की ने उस पर फेक केसेस दायर कर दिए। तो ये सब मिस यूज ऑफ लॉ है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको आपका जो एम है वो होना चाहिए कि आपको खुद को सशक्त बनाना है, ना कि सामने वाले को गिराना है। अपनी शिक्षा के लिए स्टैंड लीजिए, नौकरी के लिए स्टैंड लीजिए, अच्छे काम के लिए स्टैंड लीजिए। ये नहीं कि आप हर छोटी मोटी चीज़ों पे अपनी बेवजह की शक्तियों का इस्तेमाल करें, पावर का इस्तेमाल करें और इस सोसाइटी को हेल बनाने में अपना रोल प्ले करें। नो, दैट इज नॉट। नेक्स्ट है अति भौतिकतावाद। यस, टू बी ओवर मेटलिस्टिक। कहने का मतलब यह है कि आजकल अधिकतर जो शादियां हैं वो टूट रही है इसी कारण से कि लोग तुलना कर रहे हैं कि उसके पास यह है मेरे पास नहीं है, तुमने मुझे यह नहीं दिया उसके पति ने ये दिया। तो यह जो स्त्रियां कंप्लेंट्स करती रहती हैं अपने पति से और उस पर ओवर प्रेशर क्रिएट करती हैं, कुछ महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चली जाती है सिर्फ इसलिए कि उनको जो चीज़ चाहिए वो उनके हस्बैंड से उनको नहीं मिल पा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी देयर। ये सारी चीज़ें नारीवाद में तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो माय डियर फीमेल्स, इस महिला दिवस पर आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नारीवाद की सही परिभाषा समझिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स कवर किए हैं। आई विश यू ऑल द वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे अहेड, और सभी खुश रहें, अच्छे से रहें, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू।